हेलो बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है। देखो क्या कह रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट when it draws a current of 4 एम्पियर from the source। ठीक है, क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा टर्मिनल के बीच का कितना, 60 वोल्ट। मतलब V दे रखा आपको, क्या दे रखा है? V 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रा ए करंट, और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है कितना, 4 एम्पियर। तो आपसे पूछा गया व्हाट करंट विल द हीटर ड्रा इफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के कितना कर दिया, 120, तो करंट कितना जाएगा? ठीक है, तो करंट निकालना है जब पोटेंशियल डिफरेंस 120 होगा। क्वेश्चन को समझो, पहले पोटेंशियल डिफरेंस था 60, तब करंट जा रहा था 4 एम्पियर। अब करंट निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, हमें क्या चाहिए करंट निकालने के लिए? आपको पता है V इक्वल टू IR होता है, और जहां सर्किट वही है, सर्किट वही है। ठीक है, तो सर्किट वही है, सिर्फ क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया है। सर्किट वही है, तो जो रेजिस्टेंस यहां था वही रेजिस्टेंस यहां होगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, निकालो। V बाई आई इजल टू R 60/4, रेजिस्टेंस आ गया और 15 पे कट गया, R इजल टू 15 ओम। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, V इजल टू IR। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, I निकालना है। 120 बाई, अब 15 है भाई, और I 15 से काटोगे 8 पे कटेगा। ठीक है, I इजल टू 8 एम्पियर। ठीक है, ये था क्वेश्चन। सिर्फ क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया। सर्किट वही है, तो रेजिस्टेंस सेम होगा दोनों केस में। ठीक है, सर्किट को नहीं बदला, क्योंकि टर्मिनल किसके, हीटर के। ठीक है, जो सर्किट है किसके लिए तैयार किया गया है, हीटर के लिए। वहां भी हीटर था, यहाँ भी हीटर है, तो सर्किट वही है। सर्किट वही है तो मतलब जो भी सर्किट है, जो भी वायर है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा दोनों केस में। और सेम होगा तो सिर्फ क्या बदलेगी, इंक्रीज हुआ है वोल्ट। अब डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, तो अगर सर्किट वही है तो रेजिस्टेंस सेम होगा। अगर वोल्ट को क्या किया है, डबल, तो करंट भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, और V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ठीक है, ये ओम्स लॉ कहता है। ठीक है, एक सर्किट, पर्टिकुलर सर्किट होना चाहिए। ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो थ्रू ए इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है एक इलेक्ट्रिक सर्किट। दोनों में इलेक्ट्रिक सर्किट सेम था। ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जितना V बढ़ेगा उतना ही क्या होता है, I बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज है, जितना V को बढ़ाएंगे उतना ही I बढ़ेगा। तब कब, जब इलेक्ट्रिक सर्किट सेम हो, मतलब रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस दोनों केस में सेम होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, तब सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्किट के लिए। अगर सर्किट चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो ये वैल्यू भी चेंज आएगी। अगर वही सर्किट है, उसी सर्किट में आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हो तो I भी उतना ही बढ़ेगा। मतलब क्या किया था, पोटेंशियल डिफरेंस 60 से 120 किया था, मतलब डबल किया था। अगर ये डबल होगा तो ये भी क्या आएगा, डबल आएगा। ठीक है, ये 4 गुना करोगे तो ये भी क्या आएगा, 4 गुना ही आएगा। ठीक है, या उल्टा कह लो, अगर करंट डबल कर दिया तो वोल्ट को भी डबल होना पड़ेगा एक पर्टिकुलर सर्किट के लिए, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस दोनों केस में सेम होगा।
ठीक है, इसका मतलब ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है कि जितना V को बढ़ाओगे उतना ही करंट बढ़ेगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, सिर्फ इंक्रीज या तो करंट में होगा या वोल्ट में होगा। अब इसमें वोल्ट वाला था, वोल्ट को डबल किया है तो करंट को भी क्या होना पड़ेगा, डबल होना पड़ेगा, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितना V को बढ़ाओगे उतना ही क्या बढ़ेगा, I बढ़ेगा। ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है